यहाँ पे मैंने 52 लिया तो ये कितना बन गया 156। 156 माइनस 150 क्या बन गया 6, और 6/2 किया तो क्या आ गया 3, यानी ये वैल्यू पॉसिबल है। होगी बर्निंग की स्पीड, वो आप कहेंगे कि 3 सेंटीमीटर पर आवर 6 घंटे में, यानी क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर पर आवर। 3x बर्न हो गई तो बची कितनी 24 माइनस 3 होगा वो क्या हो जाएगा भाई 3:1। 3 आवर्स का मतलब 20 मिनट्स, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 20 मिनट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का एक बार और आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। मैं जितेश आप लोग के लिए एक सीरीज लेके आया था मेंस वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बैंक का मेंस देने वाले हैं या आने वाले टाइम में मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जाम लाइक कैट मैट जेट के देंगे। इसके एक पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ था, उसी का नेक्स्ट पार्ट रेशियो में हर चैप्टर में हम लोग 2-2 पार्ट कर रहे हैं। नियर बाई 20 क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं हर चैप्टर से, और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। ये सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिनका कहीं ना कहीं बेसिक का कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर है। तो हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, the number of boys in a school was 30 more than the number of girls। यानी किसी स्कूल में जो लड़कों की संख्या है वो 30 ज्यादा है किससे भाई, लड़कियों की संख्या से। Subsequently few more girls joined the same school, यानी कुछ नई लड़कियों ने स्कूल ज्वाइन किया। The ratio of boys and girls become 3:5। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया 3:5। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु ज्वाइन सब्सिक्वेंट। आपको बताना है मिनिमम। देखिए कभी भी क्वेश्चन में आ जाए मिनिमम मैक्सिमम तो इस वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, इसमें कहीं ना कहीं हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं कि कुछ बॉयज और कुछ क्या है गर्ल्स है। मान लीजिए बॉयज की काउंटिंग को हमने बी ले लिया, तो जो गर्ल्स हैं द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल वाज 30 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी बॉयज जो हैं वो क्या है आपके गर्ल्स से 30 ज्यादा है। करा फ्यू मोर गर्ल्स ज्वाइन द सेम स्कूल, यानी गर्ल्स में मान लीजिए हमने के गर्ल्स ने ज्वाइन किया। देन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये भाई बॉयज हो गए एंड गर्ल्स बिकम 3/5। इसकी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई आपकी 3/5। इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। 5G 3G यानी क्या हो गया आपका 2G प्लस 150 इक्वल टू 3K। क्लियर। आप देखिए 5G प्लस 150 इक्वल टू 3G प्लस 3K, तो हमने क्या किया आपका 3G को इधर ट्रांसफर कर लिया, 2G प्लस 150 इक्वल टू 3K। क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु ज्वाइन, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कहीं ना कहीं इस K की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा 2G इक्वल टू 3K माइनस 150, या गर्ल्स इक्वल टू 3K माइनस 150/2। यानी इनिशियल लेवल पे जो गर्ल्स थी वो क्या थी आपका 3 टाइम्स ऑफ K माइनस 150/2। इसी को हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करना है और चेक करना है। सबसे पहला ऑप्शन मैं उठाता हूं 51, क्योंकि ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मिनिमम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी। ये तो आपको पता है कि भाई 50 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 50 से कम होगी तो 150 से ये माइनस में चली जाएंगे। तो पहला ऑप्शन अगर मैं 51 लेता हूं तो आप ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा 153 माइनस 150 दैट इज 3, और 3/2 का मतलब हो गया 1.5। यानी ये बता रहा है कि इनिशियल लेवल पे जो गर्ल्स थी वो 1.5 थी। आप बताइए गर्ल्स या बॉयज किसी भी चीज की काउंटिंग पॉइंट में तो हो नहीं सकती, यानी कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं
52, तो यहां पे मैंने 52 लिया तो ये कितना बन गया 156। 156 माइनस 150 क्या बन गया 6, और 6/2 किया तो क्या आ गया 3, यानी ये वैल्यू पॉसिबल है। अब क्वेश्चन चूंकि पूछा हुआ मिनिमम, तो आप देखेंगे इससे ये वैल्यू मैक्सिमम है तो इसको भी मैं चेक नहीं करूंगा, और इससे ये वैल्यू मैक्सिमम है तो इसको भी मैं चेक नहीं करूंगा, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो डेफिनेटली क्या बन जाएगा 52। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको हमने सिंपल वे में करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है। Two candles with same length light up the same time. First candle end in 8 hours and second in 6 hours. दो कैंडल है, दोनों की जो लेंथ है वो क्या है सेम है। पहली कैंडल जो है वो 8 घंटे में जल जाती है पूरी की पूरी, और दूसरी कैंडल जो है वो 6 घंटे में जल जाती है, यानी एक की स्पीड फास्ट है और एक की स्पीड क्या है स्लो है बर्निंग की। क्लियर। कह रहा है बर्निंग एंड डिफरेंट ऑफ द बोथ कैंडल आफ्टर स्टार्ट ऑफ बर्निंग आफ्टर हाउ मच टाइम रेशियो ऑफ देयर लेंथ विल बी 3:1। कह रहा है कितने समय के बाद इनकी लेंथ का जो रेशियो रह जाएगा। देखिए आफ्टर स्टार्ट ऑफ बर्निंग आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर लेंथ विल बी, यानी ये बचा हुआ है, जला हुआ पार्ट नहीं कह रहा है, बचा हुआ पार्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन को ये कह सकते हैं आप टाइम एंड वर्क टाइप का क्वेश्चन है, कुछ रेशियो भी कह सकते हैं। मान लीजिए ये एक कैंडल हो गया और एक दूसरा कैंडल हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की लेंथ क्या है सेम है। बात समझ में आ रही, दोनों की जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ आपका सेम दिया हुआ। बस पहला कैंडल जो है वो 8 आवर में जल जाता है और दूसरा कैंडल 6 आवर्स में। तो कुछ ऐसी लेंथ ली जाए जो 8 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, तो उस कंडीशन में हम 8 और 6 का मल्टीपल ले लेंगे, यानी ये भी कैंडल की लेंथ 24 सेंटीमीटर ले लीजिए, मीटर तो होगा नहीं, और ये भी 24। तो इसकी जो स्पीड होगी आप बताइए 8 आवर्स में, तो इसकी जो स्पीड होगी बर्निंग की स्पीड वो आप कहेंगे कि 3 सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि 8 घंटे में पूरा का पूरा जल गई। और इसकी जो स्पीड होगी वो 6 घंटे में, यानी क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद। तो मान लीजिए आपका फेवरेट एक्स आवर के बाद ऐसी सिचुएशन हो रही है, तब आप बताइए कि अगर एक कैंडल 1 आवर में 3 सेंटीमीटर जल रही है तो 2 घंटे में आप कहेंगे 6, 3 घंटे में 9, तो एक्स आवर्स में आपने 6 9 कैसे बताया मल्टीप्लाई करके। तो एक्स आवर्स में ये कितना बर्न हो जाएगी 3x, ये कितना बर्न हो जाएगी 4x, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी थी भाई 24, उसमें से 3x बर्न हो गई तो बची कितनी 24 माइनस 3x। ऐसे ही ये कितनी थी 24, और इसमें से बर्न कितनी हो गई ये 4x, तो बची कितनी 24 माइनस 4x। कह रहा है कि इनकी जो लेंथ का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा भाई 3:1। बस यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। 24 थे आप 72 माइनस 24 यानी सीधे सीधे आ गया 48। 3x 12x यानी क्या आ गया आपका भाई 9x। 9x की वैल्यू 48, तो x की वैल्यू 16/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो 5 आवर्स। तो 5 आवर्स तो आपका पूरा है और 1/3 आवर्स का मतलब 20 मिनट्स, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 5 घंटे 20 मिनट्स के बाद ये सिचुएशन होगी। क्लियर। तो एकदम बेसिक सा ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में किए होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। Correct, 3 containers have their volume in the ratio 3:4:5. They are full of the mixture of milk and water. The mixture contains milk and water in the ratio 4:1, 3:1, 5:2 respectively. The contents of all these 3 containers are poured into a 4th container. The ratio देखा। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़े ना, आपको इसका पैटर्न याद आ जाना चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। 3 कंटेनर है, तीनों का वॉल्यूम अलग अलग है और इनको आपस में मिक्स किया जा रहा है। तो आपको पता है कि जब इनको आपस में मिक्स किया जाता है तो जो रेशियो दिया जाता है उसकी क्वांटिटी को हम सबसे पहले क्या करते हैं सेम करते हैं। कैसे? पहले में क्या है रेशियो आपका 4:1, दूसरे में 3:1 और तीसरे में
5:2। आपका काम क्या है, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। सबसे पहले इनकी क्वांटिटी को सेम करना। तो 4 और 1 इसकी क्वांटिटी को सेम करने से पहले आपको क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 7। अब देखिए 5, 4, 7 जो है ये सब अलग अलग नंबर हैं और क्या है आपस में, ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब हो गया इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो या तो एलसीएम लीजिए या एलसीएम लेंगे आप, आएगा 5 के 20 सत्ते 240। तो इसको 240 बनाना है तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 के 20 सत्ते 140। 140 बनाना है तो इसको 28 से करेंगे, इसको 35 से करेंगे, इसको 20 से करेंगे। तो इसमें भी टाइम कैसे बचाते हैं, मुझे पता है कि सेम तो हो नहीं रहा है तो ये चेक तो हो गया। इसको मल्टीप्लाई में करूंगा 4 इंटू 7 से क्योंकि 5 तो इसके पास है। इसको मल्टीप्लाई में करूंगा 5 इंटू 7 से क्योंकि 4 इसके पास है। और इसको मल्टीप्लाई में करूंगा 5 इंटू 4 से। देखिए 28, 35 और 40 आ गया, सॉरी 20 आ गया। एलसीएम लेके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले का कितना पार्ट यूज हुआ, 3 पार्ट, दूसरे का 4 पार्ट और तीसरे का 5 पार्ट। अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो उस कॉमन को उड़ा दीजिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 4 मुझे यहां भी दिखा, 4 मुझे यहां भी दिखा, 4 मुझे यहां भी दिखा। 5 को मत काट दीजिएगा क्योंकि 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो जो रह गया वो रह गया। पहले वाले को मल्टीप्लाई किससे, 21 से, तो 21 चौके 84, 21 से कम 21। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई 35 से, 35 तिया 105, 35। तीसरे वाले को 25 से, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50। ऐड कर दीजिए 5 5 10 4 14, 8 2 10 1 11, 1 1 2 1 3 314, 5 1 6, 5 3 8 2 10 106। 2 का टेबल आता होगा, कट कर दीजिए। 157 रेशियो 53। क्लियर। तो ये भी काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पे, कह वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क। एक जो वेसल है वो पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ 80 लीटर। 10 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने डील किया होगा, बेसिक्स क्लियर है। तो 80 लीटर पहले था, आपको पता होगा पढ़ने के साथ ही। देखिए 16 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अगेन 8 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। फर्दर 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। फोर्थ प्रोसेस के बाद से आपसे क्या पूछा जा रहा है, वाटर। आपको पता है कि वाटर की क्वांटिटी इसमें नहीं निकाली जा सकती। किसकी क्वांटिटी निकाली जाएगी, मिल्क की। जब मिल्क की निकल जाएगी तो टोटल में से मिल्क को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वाटर। स्टार्ट करने का तरीका आपको पता है, 1 लाइन में सॉल्व होना है। सॉरी 80 लीटर में से मैं कितना निकाल रहा हूं, 10 लीटर। 10/80 का मतलब भाई 1/8 पार्ट निकाल लिया तो बचा कितना, 7/8। ये आप लोग को मैं बेसिक्स में सिखा चुका हूं। सेम अमाउंट वाटर आ गया, फिर से 80 पूरा हो गया। फिर कितना निकाल रहा हूं मैं, 16। 16 का मतलब 16/80 यानी 1/5 निकाल लिया। बचा कितना भाई, 4/5। सेम अमाउंट वाटर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैंने कितना निकाला, 8 लीटर। 8/80 यानी 1/10 निकाल लिया। बचा कितना, 9/10। अगेन फिर से पूरा डाल दिया, कितना निकाला, 20 लीटर। 20/80 यानी 1/4। तो बचेगा कितना, 3/4। क्वेश्चन सॉल्व किस पे हुआ, मिल्क पे। तो जो वैल्यू आएगी वो भी किसकी आएगी, मिल्क की। 80 से 80 चला गया, 4 से 4 चला गया, 9 3 27, 9 7 63, 3 3 9, 3 6 18, बाई 5, 5 3 15, 5 7 35, 37.8। 37.8 जो है, ध्यान से देखिए आंसर में दिया हुआ और आपसे गलती भी नहीं हो जाएगी। 37.8 जो आया है वो मिल्क का आया। आपसे किसका पूछा गया इसने, वाटर का। तो टोटल मिक्सचर कितना था भाई, 80। 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 42.2 लीटर्स। ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वाटर की होगी। जो ये वैल्यू आई थी वो किसकी आई थी, मिल्क की। तो जल्दीबाजी में गलती नहीं करना। अगला प्रश्न लेते हैं,
105 में मिक्सचर कंटेंट्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे कर सकते हैं आप लोग, बड़ी कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्योंकि सारा कुछ वही है, फाइनल करंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। चलिए बता देता हूं मैं, कोई ना। कह रहा है 105 लीटर ऑफ मिल्क कंटेंट्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। बच्चे क्या करते हैं, इसमें मिल्क की वैल्यू निकालने लगते हैं। भाई मिल्क की वैल्यू नहीं निकालनी है, टोटल मिक्सचर कितना है 105, उसमें मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना है 3/7 हो गया मिल्क। भाई मिल्क पूछा गया था तो आपने 105 का 3/7 कर दिया, मन करे तो वैल्यू निकालिए, क्यों निकालना, आगे क्वेश्चन पे जाना ही हमें। कह रहा है 25 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। अब ध्यान से समझिए कितना मिक्सचर निकाला जा रहा है भाई। तो अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मिल्क एंड वाटर है, हम सॉल्व किस पे कर रहे हैं, आपके मिल्क पे। तो जो वैल्यू भी आएगी वो किसकी आएगी, मिल्क की आएगी। अब कह रहा 25 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। समझिए ध्यान से, मिक्सचर पूरा का पूरा कितना है भाई 105 है, इसमें से मैं 25 निकाल रहा हूं, ये हो गया 5 और ये हो गया 21, यानी 5/21 पार्ट मैंने निकाल लिया, तो बचा कितना 16/21। क्लियर। अब ध्यान से समझते जाइए क्योंकि चीजें चेंज हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 105 में से मैंने 25 निकाल लिया, तो कितना हो गया भाई 80, कितना ऐड किया 15, यानी कितना हो गया 95। ठीक है। अब कह रहा है कि फिर से मैंने 5 लीटर निकाला, किससे भाई 95 से मैं 5 निकालूंगा, इसका मतलब 1/19 निकाल लिया, तो बचेगा कितना 18/19। अब ध्यान से देखिए 95 था, इसमें से 5 निकाला तो कितना हो गया 90, ऐड कितना कर दिया भाई 10 लीटर, तो 90 और 10 100 हो चुका है। क्लियर। अब आगे क्या कह रहे हैं, फिर से 24 लीटर निकाल दिया, यानी 6/25 पार्ट निकाल दिया। तो 6/25 पार्ट निकालने का मतलब क्या बच गया 19/25। मिक्सचर पे आते हैं, था कितना भाई 100, निकाला कितना 24, बचा कितना 76। 32 लीटर वाटर इज एडेड, फिर से 32 लीटर वाटर ऐड कर दिया, कितना हो गया 108, यानी जो फाइनल मिक्सचर है वो आपके पास कितना है 108 लीटर। क्लियर। तो यहां पे तो ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम किसको निकाल रहे हैं, मिल्क को। देन द व्हाट इज द करेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा एक तरीका कि आंसर में भी आप गलती ना हो। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 19 से 19 कट गया, 21 पंजे 105, 3 से 21 कट गया, सॉरी क्या था ये 5, 19 से 19 कट गया 5, 21 से 105 बार में कट गया, यहां क्या था अपने पास 3 बाय मिल्क एंड वाटर 3/7। ठीक है। 5 से 25 कटा 5 बार में, ठीक है, और कुछ कटने वाला है नहीं, यानी क्या बचा ऊपर 3 × 16 × 18/7 × 5। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है भाई, मिल्क की। ध्यान से समझिएगा, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, मिल्क एंड वाटर। अब क्या कहते हैं बच्चे, इसको पॉइंट में बदलना, पॉइंट में नहीं बदलना भाई, ये मिल्क है, इसी के साथ मैं रेशियो बनाऊंगा मिक्सचर का। मिक्सचर कितना है 108। अब देखिए ध्यान से, 18 से इसको मैंने कट किया कितना 6 टाइम्स में, ध्यान से समझिए। 3 से मैंने इसको कट किया 2 टाइम्स में, और 2 से मैंने इसको कट किया 8 टाइम्स में, यानी जो फाइनल रेशियो आ रहा है वो 8:35। ये किसका है भाई, मिल्क का, और ये किसका है, मिक्सचर का। तो अगर मिक्सचर में 8 यूनिट मिल्क है तो 27 यूनिट क्या होगा, वाटर। क्लियर। तो आपसे जो जल्दीबाजी में, या कह सकते हैं जो मिस्टेक होंगे या जो टाइम लगेगा, वो ये लगेगा कि आप यहां पे वैल्यू निकालने पे फोकस करने लगेंगे कि मिल्क कितना है, पहली गलती।
दूसरा, आप मिक्सचर में से मिल्क को माइनस करके वाटर फाइंड आउट करेंगे, दूसरी गलती। मैंने क्या किया, मिल्क आ गया, मिक्सचर आ गया, यहीं पे रेशियो बना दिया। ऑब्वियस सी बात है, मिक्सचर में से अगर मैं मिल्क को माइनस करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आएगा, वाटर। क्लियर। चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था पिछले वाले के कंपेयर में। करेक्ट, टू वेसल ऑफ कैपेसिटी 9 लीटर एंड 6 लीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कहानी खत्म। करेक्ट, टू वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 9 लीटर एंड 6 लीटर हैविंग एसिड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। देखिए ऐसा है क्या कि एक जो है वो 9 लीटर्स है और एक क्या है आपका 6 लीटर्स है। इनका जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, मतलब दोनों का अलग अलग कंसंट्रेशन है। किसका भाई, एसिड का। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, एसिड की मात्रा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। क्लियर। the same quantity of mixture is drawn off from each vessel and put into each other। मतलब दोनों से सेम क्वांटिटी निकाली गई और एक दूसरे में पुट कर दी गई। इसकी वजह से हो क्या रहा है, दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका है ना, वो कंसंट्रेशन आप ऐसा मानिए जिसपे कैलकुलेशन आसान हो। बेवकूफी नहीं करना है कि सर इधर 27% हो जाए, इधर 36%, नहीं भाई। ऐसी वैल्यू लो जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। जैसे एक साइड मान लो 50%, एक साइड मान लो 0, एक साइड मान लो 100%, एक साइड मान लो 50%। मतलब ऐसी वैल्यू लेट करो जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो, आसान हो। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि इधर जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो क्या है आपका 50%। क्लियर। और इधर एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो मैंने मान लिया 0%। क्लियर, यानी इधर एसिड है ही नहीं। तो आपको पता है कि जिस रेशियो में मिक्सचर होगा उसी रेशियो में चीजें बाहर होंगी, ये पहले से आपको पढ़ा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, तो मेरे पास पूरा मिक्सचर पहले से कितना है, 9 है, और इसमें एसिड कितना है 50%, यानी क्या हो गया भाई 4.5। ये एसिड है। इधर मैं बात करूं तो पूरा मिक्सचर कितना है, 6 है, और एसिड बेचारा कितना है, 0 है। ये तो कहानी अभी तक हो गई, चलेगा नहीं है। अब मान लीजिए कि सेम क्वांटिटी में निकाला, इधर से x निकाला, तो अगर मैं x निकालूंगा तो जिस रेशियो में एसिड होगा उसी रेशियो में मिक्सचर बाहर होगा, यानी इससे क्या बाहर हो जाएगा भाई, x/2। क्लियर। और इधर से मैं x लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +x, बट इधर से तो एसिड आना नहीं, यानी क्या हो गया, 0। जब इधर आऊंगा, मान लीजिए इधर से भी मैंने x निकाला, तो 6 - x, x में कुछ जब एसिड है ही नहीं तो निकलेगा क्या भाई, 0। और उधर से फिर x आ गया +x, लेकिन उधर से इसको क्या मिल गया, ये वाला एसिड, यानी +x/2। कंसंट्रेशन के लिए इंटू 100 लगाते हैं तो इसका कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसल। +- x का भी कोई फर्क पड़ा नहीं, ये भी कैंसल। बस ऊपर वाले को लिखूं अगर मैं, तो 4.5 - x/2 ओवर 9 इक्वल टू x/2 ओवर 6। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें अगर हम, तो 9 - x/18 इक्वल टू x/2 इंटू 6। 6 से कट करेंगे क्या आ जाएगा, 3। कैलकुलेट करेंगे 3x 2x क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.6। क्लियर। आप कुछ भी कंसंट्रेशन लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आपका यही होगा। इस तरह के क्वेश्चन का मैं आपको एक अचूक तरीका बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोनों को मल्टीप्लाई करिए और दोनों के सम से डिवाइड करिए, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। 3, 5, 18/5 का मतलब 3.6 लीटर। क्लियर। तो बेसिक मैंने बता दिया। शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या एप्लीकेबल है कि दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम और ऑटोमेटिक आंसर। पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन टकरा जाए तो घर पे आके ये सारा काम करिएगा, वहां पे ऐसे रिजल्ट निकाल लीजिएगा। ये क्यों है, इसके लिए मैंने आपको सारा एक्सप्लेन
कर दिया। क्लियर। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन मिक्सचर्स ऑफ रेशियो 7:5 is converted into a mixture of ratio 3:1 by substitution और replacement। आप सब लोग को पता होगा कि substitution और replacement का मतलब क्या है कि हम कुछ चीजें निकालते हैं और कुछ चीजों को क्या करते हैं, उसी की जगह दूसरी चीज को ऐड करते हैं। यही तो होता है भाई substitution मेथड। करा हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5 इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ 3:1। यानी कोई मिक्सचर था, यहां पे मैं लिखता हूं पेट्रोल और किसका भाई, केरोसिन का, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 7:5 में इसका आधे पार्ट को, यानी इसके हाफ पार्ट को, ठीक है, तो हाफ पार्ट भी लेंगे तब भी रेशियो क्या रहेगा भाई, 7:5 इज कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ रेशियो 3:1 बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी इसमें से मैंने क्या निकाला होगा भाई, कुछ मिक्सचर निकाला होगा। तो जब मिक्सचर निकालेंगे तो फिर से रेशियो क्या रहेगा, 7:5, और कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया होगा। ठीक है, पहले यहां तक के बाद से क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देखिए। कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ 3:1 बाय सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन किससे हुआ है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए यहां से मैंने मिक्सचर को निकाला तब तो ठीक है भाई, 7:5 हो जाएगा। कहां बच गया भाई, लेकिन यहां पे क्या ऐड किया जा रहा है अभी तक क्वेश्चन में वहां तक मेंशन नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। वाइल द मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5, यानी इसकी बात करा। देखो क्वेश्चन में आपको आधी कहानी कह के फिर कहीं और चला गया, यहां तक कहीं और स्टोरी सुनाया और यहां से कहानी इसने बदल दिया। जैसा आपने देखा होगा बड़ी सारी जगह होता है कि एक कहानी चलती रहती है, उसी में दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। यहां भी कुछ ऐसा हो रहा है। करा ये जो रेशियो था ये बना था किससे भाई, फ्रॉम द मिक्सचर 7:3 बाई एडिंग द केरोसिन। यानी ये जो मिक्सचर बना था वो किससे बना था, कोई 7:3 का मिक्सचर था, इसमें केरोसिन को ऐड करके। वैसे लग भी रहा है, क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि पेट्रोल तो दोनों जगह क्या है, सेम है। बाई एडिंग द केरोसिन इन इट, ठीक है, ये इसकी कहानी कह दिया। कह इफ 240 लीटर पेट्रोल इज रिक्वायर्ड इन द रिप्लेसमेंट मेथड। देखिए अब यहां के फिर से उसी कहानी को पकड़ लिया। कह रहा है 240 लीटर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए भाई, रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट यहां था, यानी यहां पे उसने ऐड किया है क्या, 240 लीटर पेट्रोल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 240 पेट्रोल ऐड किया तो 240 निकाला होगा, और ये ऐड करने के बाद रेशियो क्या बना था, 3:1। क्लियर, ये सारी कहानी यहां तक की थी जो हमने लिख ली। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ केरोसिन वाज एडेड टू प्रिपेयर द मिक्सचर। इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना केरोसिन ऐड हुआ था। क्लियर, बस यही है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है तो यहां से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए फिर ऊपर जाएंगे। तो आप लोग रोज करते हैं यार। 7/5 मिक्सचर को निकाला, 7/5, और ऐड क्या कर रहा है पेट्रोल, तो केरोसिन क्या होना चाहिए, सेम, यानी 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 15, कितने की चेंजेज, 8। 8 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू 30। टोटल मिक्सचर कितना है भाई, 20। यहां मत चले जाना क्योंकि ये डिफरेंस यहां का है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट वाला। 20 की वैल्यू 600, यानी ये जो मिक्सचर था यहां पे, क्योंकि फाइनल और इनिशियल क्या होगा, सेम होगा, वो कितना होगा आपका 600। ये इस मिक्सचर का आधा था, तो 600 का मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, 1200। 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू 100। कितने का फर्क पड़ा है भाई, 2 यूनिट का, तो 2 की वैल्यू 200 लीटर। तो क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज का गेम था, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, बस उसको एक स्टेप पीछे से लेके चलना था। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। करा गोल्ड स्मिथ गॉट एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग ए स्टैचू विद द हेल्प ऑफ 6 kg गोल्ड
and 1 kg silver. But the dishonest goldsmith replaced some amount of gold with silver and made the statue. मतलब है क्या कि एक सुनार को ऑर्डर मिला कि भाई आप एक मूर्ति बना दो। उस मूर्ति में क्या होना चाहिए था? 6 केजी गोल्ड होना चाहिए था और 1 केजी क्या होना चाहिए था? सिल्वर होना चाहिए। जो गोल्डमैन आपका था, गोल्ड स्मिथ, वो थोड़ा सा बेईमान टाइप का था। ठीक है, उसने क्या किया भाई? गोल्ड को सिल्वर से रिप्लेस कर दिया। मतलब गोल्ड थोड़ा सा कम किया होगा और सिल्वर थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा, वहीं उसने अपना फायदा निकाल लिया होगा। नॉर्मली होता है, जैसे मिल्कमैन होता है तो मिल्क में वाटर मिला देता है। अब कह रहा है इट इज नोन दैट व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर आर वेट अंडर वाटर। मतलब इसको चेक करने का एक प्रोसेस है कि भाई ये सही है या नहीं है। तो क्या हो रहा है? दे लूज देयर वेट 4% या 2%। मतलब अगर कहीं पे गोल्ड को किसी प्रोसेस से पास आउट किया जाएगा तो वो 4% अपना वेट लॉस कर देगा। सिल्वर को पास आउट किया जाएगा तो 2% कर देगा। क्लियर? तो और गोल्ड और सिल्वर को मिला के क्या बनना है भाई? स्टैचू। और जब स्टैचू को पास आउट किया जा रहा है तो ये 6.75 केजी हो रहा है। यानी 6.75 केजी होने का मतलब 7 केजी था, तो अपना वेट कितना लॉस किया? तो आप कहेंगे 0.25 आउट ऑफ 7 इंटू 100। यानी इसने कितना लॉस किया अपना? 25/7%। ये मत बोल देना सर कि 0.25 की चोरी हो गई। नहीं भाई, ठीक है, 1/4 केजी दिया भी है, ऑप्शन में मत करना। ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, स्टैचू भी परसेंटेज में। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 - 25 3, 14, 11 और 3। यानी जो स्टैचू बना है उसमें गोल्ड कितना है भाई? 11 और सिल्वर कितना है भाई? 3। क्लियर? तो टोटल मिलके कितना हो गया भाई? 14। और वैसे जो स्टैचू था वो कितने का था? 7 केजी का। समझ में आ रही बात? जो स्टैचू था वो कितने का था? 7 केजी का। यहां जो है 14 है, यानी 14 की वैल्यू 7, यानी 1 की वैल्यू आधी। यानी गोल्ड जो होगा वो 5.5 केजी होगा और सिल्वर जो होगा वो 1.5 केजी होगा। जबकि सिल्वर डालना कितना था? 1 केजी। तो उसने कितना चुराया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ½ केजी। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन था जो उससे बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। यानी ब्रास में जो है क्या है भाई? कॉपर एंड जिंक है। ब्रोंज में 79% कॉपर, 3% जिंक एंड 18% क्या है? टीन है। A fused mass of brass and bronze is mixed and this resultant alloy contains 70% copper, 18% zinc and rest in tin. Find the percentage of copper in brass. इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए जरा सब लोग। देखिए एलिगेशन लगना है, लेकिन कैसे लगना है सोचिए जरा। देखिए पहला जो है उसमें क्या है? कॉपर एंड जिंक है। एलिगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा कि मिल्क एंड वाटर हो तो हम मिल्क पे भी सॉल्व करते हैं और वाटर पे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है कि ब्रास में आपका कॉपर है और जिंक है। ब्रोंज में क्या है? कॉपर, जिंक और टीन है। ब्रास एंड ब्रोंज को मिला के बनाया जा रहा है, उसमें भी क्या बन रहा है? कॉपर, जिंक और टीन। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक बात ध्यान से समझना पड़ेगा। वो क्या है कि अगर मैं कॉपर पे सॉल्व करता हूं तो इधर मुझे कॉपर पता नहीं है, इधर मुझे कॉपर पता है और इधर भी कॉपर पता है, तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे देखिए यहां पे लिख दिया नहीं पता, यहां पे 79%, यहां पे 70%। इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप क्या करेंगे भाई? इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। मान लीजिए 9 मिल भी गया तो यहां कुछ आता पता है नहीं। यानी डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका ब्रास पे तो सॉल्व होगा नहीं, सॉरी ब्रास और ब्रोंज पे तो सॉल्व होगा, लेकिन कॉपर या जिंक पे सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? तो और क्या कर सकते हैं हम? अब देखिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा
कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो 10 जो है वो सेकंड वाले में भी है और जो बनाया जा रहा है उसमें भी है। जैसे यहाँ पे 70, 18, 82, तो यहाँ पे जो 10 होगा वो कितना हो जाएगा आपका 12%। तो पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा 3 पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए पहले ब्रास की अगर मैं बात करूं तो 10 का परसेंटेज कितना हो जाएगा 0। ब्रोंज की बात करूं तो 10 का परसेंटेज 18, यानी ये आपके पास क्या था, ब्रास था, ये क्या था, ब्रोंज था। दोनों को मिला के जो बनाया गया उसमें जो आपका टिन है वो कितना है 12। बस अब एलिगेशन लगाइए, ये आ गया 6, ये आ गया 12, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 यूनिट ब्रास का यूज होगा और 2 यूनिट ब्रोंज का यूज होगा। क्लियर, यानी हमें ये क्लियर पता चल गया कि 1 यूनिट ब्रास का यूज होगा और 1 यूनिट ब्रोंज का यूज होगा। अब क्वेश्चन को जिस पे मर्जी उस पे सॉल्व कर लीजिए। ब्रास का कितना यूज होना है भाई 1 यूनिट, ब्रोंज का कितना यूज होना है 2 यूनिट। अब आपसे क्या पूछा गया कॉपर, तो कॉपर पे सॉल्व करिए। यहां पे कॉपर मुझे पता करना है, ब्रोंज में कॉपर कितना है 79%, जो मिला के बना उसमें कॉपर कितना है 70%। लगा दीजिए एलिगेशन, कितना आ गया 9। 1 की वैल्यू 9 तो 2 की वैल्यू 18, इसमें से 18 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 52%। क्लियर, तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो था डबल एलिगेशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यों 3 पे हमने सॉल्व किया, क्योंकि किसी और पे हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन के। एक क्लास इससे पहले हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जिन लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा हुआ उसको देखें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।